आज मलेशिया में एक जगह सिटी वन प्लाजा वहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने छापा मारा हुआ है। तो तकरीबन पाकिस्तानी की तादाद बता रहा हूँ जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। उन पाकिस्तानी जिनकी दुकानें थी वहाँ पे, जो करोड़ों का माल लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, जो अपनी अपनी दुकानें वहाँ पे बना के बैठे हुए थे, उनमें से 100 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, चंद एक की रजिस्ट्रेशन भी थी और उनमें से ज़्यादातर के वीज़े भी लगे हुए थे। अब उसके बावजूद वो पकड़े गए हैं, सारा कुछ उनका ख़त्म हो गया, यानी कि वो इतनी उन्होंने इन्वेस्ट की, मेहनत की, सारा कुछ किया, सारा प्रोसेस उनका ख़त्म हो गया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। जो बंदे रजिस्ट्रेशन की पहले बात करता हूँ, जो 2023 में आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। भाई जी 2023 की रजिस्ट्रेशन को इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया नहीं एक्सेप्ट करती, नहीं मानती। मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी ने 2023 में आया है और उसने रजिस्ट्रेशन कराई है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उस वो वाले बंदे भी पकड़े जाते हैं, वो बंदे भी वो पकड़ते हैं। और उसके अलावा जिस कंपनी की आपकी रजिस्ट्रेशन है, कंपनी आपकी कंस्ट्रक्शन की है और आप किसी और कंपनी में या दुकान में काम कर रहे हैं, इसे जिस तरह पाकिस्तान या इंडिया में कहा जाता है या बांग्लादेश में कहा जाता है यार ए टू बी वीज़ा, यानी कि काम किसी और में और वीज़ा किसी और कंपनी का, ए टू बी वीज़ा। ए टू बी वीज़ा, इनमें से ज़्यादातर लोगों के परमिट थे, इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास वीज़े लगे हुए थे, मगर ए टू बी काम कर रहे थे, यानी कि कंपनी कहीं और है और काम कहीं और कर रहे हैं। इसे मलेशिया में कहा जाता है साला किरजा। तो यानी कि गलत काम कर रहे हो, गलत जगह पे काम कर रहे हो। तो अब ये है कि ये भी पकड़े गए। अब वो बंदे जिन्होंने इन्वेस्ट की थी, इतना पैसा लगाया, सारे मामलात इतना कुछ खड़ा किया, वो करोड़ों की इन्वेस्ट की हुई है, सब कुछ खत्म हो गया, हालाँकि उनके पास परमिट भी थे। मलेशिया में अगर आपको एजेंट बुलाने के लिए बोलता है कि जी आपको ए टू बी वीज़ा भी देंगे, तो उसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं है, तो भाई ख़याल से कीजिएगा। तो भाई ये बात को आप समझ लीजिएगा कि ए टू बी जो वीज़ा होता है उसमें, यानी कि ए टू बी यानी किसी और जगह काम कर रहे हो। मलेशिया में कोई इजाज़ वीज़ा नहीं होता। अगर आप किसी और कंपनी का वीज़ा और कहीं और काम कर रहे हो, वो भी गलत है। अगर इमिग्रेशन पकड़ ले तो उसके ऊपर भी सज़ा मिलती है, उसके ऊपर भी वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये कहना ये चाह रहा था कि मलेशिया में कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है। ए टू बी वीज़ा की सिर्फ यही आपकी मिसाल है कि वो बेचारों के पास भी 80% लोगों के पास वीज़े थे, तो उसके बावजूद सबके पकड़े, सबको उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, जिनके पास वीज़े थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने शादियां भी की हुई हैं, उसके बावजूद यहाँ पे दुकानें बनाई हुई हैं। अब शादियां बेगमात के नाम पे है, दुकान में खुद बैठे हुए हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन के बगैर, किसी परमिशन के बगैर। यहाँ पे लोग कहा जाता है यार उसने शादी की है या उसने ये किया हुआ है, वो एजेंट ने शादी की है। भाई ये शादीशुदी कोई बेनिफिट नहीं होता। शादी की बस यही एक औकात होती है कि उस बंदे का जो वीज़ा दूसरे बंदे का अगर 3000 रिंगट का रिन्यू होना है, इसका 100 रिंगट में रिन्यू हो जाएगा। बस ये इतना बेनिफिट है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो भी लीगल है, ये भी लीगल है। वो जो उतने एहतियारात उसके पास है, उतने ही आपके पास एहतियारात है। तो लिहाजा ये है कि आप लीगल रहें, अपने आप को लीगल जल्द करवाएँ। और जो बंदे 2023 में आए हैं, किसी किस्म की सेटिंग के चक्करों में ना पड़ो, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना पड़ो। उसकी वजह ये है कि 2023 में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है, मैं स्टार्ट से कह रहा था ना करवाइएगा, ना करवाइएगा। जिन लोगों ने करवा ली है, अब एजेंट क्या करेंगे, जब वीज़े खुलेंगे उनको ब्लैकमेल करेंगे। उनसे कहेंगे इतने ज़्यादा पैसे दो, ये करो, वो करो, वरना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अब उसका तरीकाकार मैंने बताया था कि अगर आपने कैंसल करवानी है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन, तो आप ये कर सकते हो कि पासपोर्ट नया बनवा के तो नई तरीके से आप नई कंपनी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये हालात वाक़ई ख़राब हैं। ये नहीं, इसके अलावा एक और क्या हुआ, एक कलांग में भी ये मामला हुआ है। उन्होंने क्या किया, जेपीजे वाला, यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस जिसे हम कहते हैं, कि जेपीजे वालों का जो डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने दरखास्त की इमिग्रेशन से कि जी यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ॉरेनर गुजरते हैं इस रोड से, और ये है कि उनके पास ज़्यादातर लाइसेंस नहीं होता। अब कल उन्होंने वहाँ पे नाका लगाया हुआ है, लोग जो जो गुजर रहे थे उनको पकड़ते गए हैं। जो पकड़े गए, जिनकी गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ भी गई, मोटरसाइकिलें थी वो भी गई, और वो पकड़े भी गए। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि रूल्स बड़े सख्त हैं। अगर आपने विज़िट वीज़ा पे आना चाह रहे हो कि मैंने यहाँ पे आके काम करना है विज़िट वीज़ा पे, तो मत आइएगा। वर्क वीज़ा लेके आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि जिस कंपनी का वीज़ा है उस कंपनी में काम कीजिएगा।
और जो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं वो किसी किस्म के सेटिंग के वीज़े के चक्करों में ना पड़िएगा, किसी किस्म की आप रजिस्ट्रेशन के चक्करों में मत पड़ें। चंद दिनों बाद ये ऐलान होगा कि इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया ने कोटे-शोटे ओपन कर दिए हैं, फिंगर ओपन कर दिए हैं 2023 वालों के लिए, तो आप अपने आप को लीगलाइज़ करवा लीजिएगा, लीगल करवा लीजिएगा। और ये आपको बता दूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, ये 1 सेकंड में हो जाएगी उस वक़्त, ये उसी वक़्त आपका प्रोसेस हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से करवानी है, ये है, वो है, इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी बतानी थी कि हालात ख़राब है, इसमें कोई शक नहीं, इमिग्रेशन छापे मार रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। और इसके साथ चंद एहतियाती तदाबीर मैंने बतानी थी कि जहाँ पे आप रह रहे हो शोर ना फैलाओ, शोर ना मचाओ, वहाँ पे दारू-शारू ना पियो, दारू पी के ऊँची बात में गाने लगाना या ऊँची-ऊँची बातें करना या लड़ाई करना या कचरा फैलाना बाहर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या इस तरह की चीज़ें दूसरों को अपसेट करती हैं और वो डायरेक्ट इमिग्रेशन को कॉल करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।